गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 12। आज हम पेज नंबर 12 पढ़ेंगे। देखिए आप यहाँ, और उससे पहले हम पढ़ चुके हैं ठेस, थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे ठेस, जिसमें जो है कारीगर सिरचन नाम का जो कारीगर है वो बड़ा स्वाभिमानी है। वो पैसे से ज़्यादा खाने पीने का महत्व रखता है। वो काम के बदले प्रेम और खाना चाहता है। तो लेखक उसी के बारे में हमें बता रहे हैं। चलिए आज हम अब आगे पढ़ते हैं कि क्या आगे लेखक क्या बताते हैं। उस बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी। लेखक कहते हैं एक बार की बात है कि मेरे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी। पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को खत लिखकर चेतावनी दे दी थी। मानू जो मेरी छोटी बहन है उसकी विदाई होने वाली थी और उसके दूल्हे ने, उसके पति ने जो है भाभी को खत लिखकर पहले ही चेतावनी दे दी थी कि मानू के साथ मिठाई की पतीली ना आवे, कोई बात नहीं। मानू के साथ जो है मिठाई की पतीली ना आए, कोई अंडरलाइन करते जाइए, पतीली ना आवे कोई बात नहीं। 3 जोड़े फैशनेबल चिक और पटेल की 2 शीतल पार्टियों के बिना आएगी मानू। तो भाभी ने हंसकर कहा बेरंग वापस। तो आंगने भाभी ने अपने से जोड़ दिया कि अगर, मतलब हंसते हुए कहा कि अगर ऐसा कर शीतल पार्टी लेकर नहीं आती है मानू तो बेरंग वापस हो जाएगी। इसलिए 1 सप्ताह पहले से ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था। लेखक कहते हैं कि इसीलिए 1 सप्ताह पहले से ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था। माँ ने देख सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी। माँ कहती है सिरचन से कि मैं इस बार तुझे नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती दूंगी। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखकर देखते ही रह जाएं। और माँ ने सिरचन से कहा कि तुम मन लगाकर ऐसा काम करो कि जो लोग देखने वाले इस शीतल पार्टी को देखते ही रह जाएं, ऐसा काम तुम करना। इस तरह माँ ने कहा। पानी जैसी पतली छुरी ने से बांस की तीलियों और कचनियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों में डब्बे डालकर वह चिक बुनने बैठा और 1.5 हाथ की बिनाई देखकर हम लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज़ बन रही है जो पहले कभी नहीं बनी। मछली भाभी से नहीं रहा गया, पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज़ का बनती है तो भैया को खबर भेज देती। मैं भी अपने भैया को खबर भेज देती कि मोहर छाप वाली धोती देने पर इतना अच्छा काम होता है। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। वो काम में व्यस्त था और सिरचन के कानों में ये बात पड़ गई। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज़ नहीं बनती बहुरिया। वो कहती है, बहुरिया अगर तुम रेशमी कुर्ते के साथ अगर तुम मुझे रेशमी धोती के साथ साथ अगर तुम कुर्ता भी देती तो भी ऐसा काम नहीं होता। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी हैं और मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। मछली भाभी का मुंह लटक गया और इसलिए मैं ऐसा, मतलब इतना अच्छा काम कर रहा हूँ। और मछली भाभी का ऐसा सुन जब ऐसा सुना तो उसका मुंह लटक गया और मेरी चाची ने फुसफुसा कर कहा, किससे बात करती हो बहू। मेरी चाची ने फुसफुसाते हुए कहा कि तुम किससे बात कर रही हो, मत बात करो। मोहर छाप वाली धोती नहीं, मुंगिया लड्डू उसे चाहिए। बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती है ना, उसे वो सोच रहा है कि उसे बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई खाने को मिलेगी, इसलिए वो काम कर रहा है। दूसरे दिन चिक की पहली पांति में 7 तारे जगमगा उठे 7 रंग के। दूसरे ही दिन चिक की पहली पांति में 7 तारे जगमगा उठे 7 रंग के। सत भैया तारा। सिरचन जब काम में मगन रहता है तो उसकी जीभ जरा बाहर निकल आती है होंठ पर और अपने काम में मगन सिरचन को खाने पीने की सुध नहीं रहती। जब वो काम करता है, काम में इतना मगन हो जाता है तो तब उसे खाने पीने की भी चिंता नहीं रहती। चिक में सुतली के फंदे डालकर उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। चिवड़ा और गुड़ का एक सूखा ढेला। उसने देखा कि सूप पर चिवड़ा और गुड़ का एक सूखा ढेला पड़ा हुआ है। मैंने लक्ष्य किया, मतलब उसकी तरफ देखा और सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। दौड़कर माँ के पास गया। माँ आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है, सिर्फ चिवड़ा और गुड़ बस क्यों दिया गया है। माँ रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, मैं अकेली कहाँ क्या क्या देखूँ। अरे मछली सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती। तब माँ जो है मछली बहू को अपने कहती है कि तुमने सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं दी। तो बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। सिरचन कहता है, बूंदिया मैं नहीं खाता हूँ काकी। सिरचन के मुंह में चिवड़ा भरा हुआ था, उसने चिवड़ा को खा लिया और गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पड़ा रहा अछूता, और गुड़ का ढेला जो है एक किनारे ही पड़ा रहा।
माँ की बोली सुनते ही मछली भाभी की भवें तन गई। माँ की जब उसने बात सुनी तो मछली भाभी जो है थोड़ा गुस्से में आ गई और मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। मुट्ठी बूंदिया जो लेकर आई और उसके सूप में फेंक कर चली गई। सिरचंद ने पानी पीकर कहा, मछली बहुरानी अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोल कर बांटती है क्या? और इस तरह वो नाराज हो गया क्योंकि उसने फेंक कर उसको बूंदिया दी थी और जो चूड़ा था वो प्रेम से दिया गया था, इसलिए उसने उसको खा लिया। हालांकि उसे पसंद नहीं था, लेकिन बूंदी भी उसने फेंक कर दी तो उसको गुस्सा आ गया। तो उसने जवाब दिया कि सिरचंद ने पानी पीते हुए कहा, मछली बहुरानी आपके मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह आप बांटती हैं क्या? तब बस मछली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी और मछली भाभी को गुस्सा आ गया और अपने कमरे में जाकर वो रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर लगाया। माँ से जाकर चाची ने कहा, छोटे आदमी का मुंह भी छोटा होता है, जैसे वो छोटा आदमी है वैसे उसका मुंह भी छोटा होता है। मुंह लगाने से सिर चढ़ेगा ही। आप इतना मुंह लगाती है इसलिए वो इतना सिर चढ़ गया है। किसी की नैहर ससुराल की बात क्यों करेगा वो? किसी के मायके की बात, नैहर मतलब मायका, किसी के मायके और ससुराल की बात वो क्यों करेगा? वह क्यों कर रहा है? मछली भाभी माँ की दुलारी बहू है। मछली भाभी जो है माँ की दुलारी बहू है। माँ तमतमा कर बाहर आई। ऐसा सुनते ही माँ जो है नाराज हो गई और गुस्से में बाहर आई। सिरचंद तुम काम करने आए हो, अपना काम करो, बहुओं से बदकुट्टी करने की क्या ज़रूरत है? और सिरचंद से कहती है कि तुम बहुओं से क्यों बात कर रहे हो और इस तरह की बातें करते हो? तुम काम करने आए हो इसलिए तुम काम करो। कि जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे कहो। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो तुम मुझसे कहो, इनसे मत कहो। सिरचंद का मुँह लाल हो गया और सिरचंद जो है गुस्से से तमतमा गया। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चिक में फंदे डालने लगा और जो उसका काम था वो अपने काम में फिर से लग गया। मानू पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बड़ा सिरचंद को देती हुई बोली, इधर उधर देखकर, सिरचंद दादा, काम काज का घर है, 5 तरफ के लोग 5 किस्म की बात करेंगे, तुम किसी की बात पर कान मत दो। वो मानू जो है आई और पान लेकर आई और उसे पान देते हुए कहा कि ये काम शादी ब्याह का घर है, इसलिए बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं, इसलिए तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो और केवल काम पर ध्यान दो। सिरचंद ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। उससे मानू से उसने पान का बीड़ा ले लिया और चाची अपने कमरे से निकल रही थी। तभी चाची जो है कमरे से निकल रही थी। सिरचंद को पान खाते देखकर अवाक हो गई और सिरचंद को जब पान खाते देखा तो वो उसके मुँह से कोई आवाज़ नहीं निकली। चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते देख कर कहा, छोटी चाची जरा अपनी डिबिया का गम कौवा जर्दा तो खिलाना। और इस तरह चाची को जब उसने देखा तो चाची से कहा कि घूरते हुए कहा कि छोटी चाची अपनी डिबिया का मुझे गम कौवा जर्दा मतलब तंबाकू तो देना, जर्दा मतलब तंबाकू तो देना, बहुत दिन हो गए हैं। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी। चाची जो है कई कारण थे जिस कारण वह जली भुनी रहती थी, सिरचंद से नाराज रहती थी। गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता। उसने सोचा गुस्सा उतारने का ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। झनकती हुई बोली, मस्खरी करता है तू, मुझसे मस्खरी करता है, मुझसे मजाक करता है। तुम्हारी बढ़ी हुई जीभ में आग लगे, तुम्हारी ये जो इतने बोलते हो उसमें आग लगे, तुम्हारी जीभ में आग लगे। घर में भी पान और गम कौवा जर्दा खाते हो, घर में भी तुम्हें पान और कभी तुमको खाने को मिलता है। चटोर कहीं के, मेरा कलेजा धड़क उठा। और उसके बाद मेरा कलेजा धड़क उठा।